ये है कोमोडो ड्रैगन और ये दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स में से एक माना जाता है। सो यू वेलकम बैक फॉर अ न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये है कोमोडो ड्रैगन और ये दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स में से एक माना जाता है। भाई देखो, ये जो एनिमल है ना, ये डायनासोर के जमाने का है, ये अभी भी जिंदा है। वो पता नहीं क्यों कैसे। ये आज भी जंगल में एकदम आजाद घूमते हैं और अपनी मर्जी से जीते हैं। ये तो क्या कर रहे थे अभी। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ कोमोडो ड्रैगन से मिलने, उसके असली घर कोमोडो आइलैंड। तुम लोग को दिखाने के लिए एक ऐसा जानवर जो कि डायनासोर्स के टाइम से ही पुराना है। भाई कुछ लोग मानते हैं कि ड्रैगन्स की तरह ये अभी भी हवा में उड़ता है। तो देखते हैं इंटरनेट पे जितना खतरनाक है जानवर को दिखाया गया है, क्या ये असली में भी उतना ही खतरनाक है कि नहीं। तो कोमोडो ड्रैगन से मिलने के लिए देखो, ये लिटरली एक खतरनाक जानवर है। ये एक बार पीछे पड़ जाए तो फिर छोड़ता नहीं है। मैंने अपने घर से 2 फ्लाइट्स चेंज करी, एक आइलैंड पे पहुंचा और वहां पे एक बोट ली। ये कौन सा सॉन्ग है भाई? इंडोनेशिया। फाइनली 1 घंटे के बाद मैं पहुंच गया था देखो, ब्यूटीफुल जगह तो है, एक बार जाना चाहिए सबको। बस कोमोडो ड्रैगन से बच के रहना। कोमोडो आइलैंड। तो गाइस, आइलैंड तो हम लोग पहुंच चुके हैं। Are you ready, brother? Ready, always ready. यहाँ से आइलैंड स्टार्ट है, थोड़े ही आगे से भाई हमारा टूर गाइड है। आर कोमोडो डेंजरस। Komodo dragon is very dangerous. यार, आयुष भंडारी की इंग्लिश कमजोर हो गई क्या? ओह माय गॉड गाइस, ये देखो, वेलकम टू कोमोडो नेशनल पार्क। तो यहाँ से हमारा आइलैंड शुरू हो जाता है। पार्क है तो फिर डेंजरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार पार्क है तो फिर सेफ्टी का ध्यान तो होना चाहिए वहाँ पे। वेलकम टू कोमोडो नेशनल पार्क। देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है वॉच आउट कोमोडो क्रॉसिंग। अब देखो गाइस, यहाँ पे कहीं से भी कोमोडो चल के आ सकता है और हमें अटैक कर सकता है। सस्ता VFX। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो, एक मूर्ति कोमोडो की। उतने ही बड़े असली में भी कोमोडोज होते हैं। तो नहीं, ये झूठ है। तो मुश्किल से तुम्हारे घुटने से नीचे ही रहेंगे वो, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में मिले अपने टूर गाइड से, जिसने मुझे इस जगह के रूल्स बताए और 1-2 तरीके बताए कोमोडो ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए। गाइस, हमें अपना पहला कोमोडो ड्रैगन दिख गया है और वो वहाँ पे है। गाइस, तुम लोग देख सकते हो, ये है हमारा पहला कोमोडो। भाई लिटरली छिपकली है ये। तो बहुत छोटा है। ओह माय गॉड। अभी मेरे को भाई ने बोला है कि कोमोडो के पास नहीं जाने के लिए, तो फिर इन वाले ड्रैगन्स के हम लोग पास नहीं जाएंगे, बट आगे जो कोमोडो ड्रैगन होंगे उनके पास हम लोग जरूर जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग कोमोडो आइलैंड का एक पूरा चक्कर मारेंगे और यहाँ से हमारा आइलैंड शुरू होता है। भाई देखो, बच के रहना पड़ेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा है प्लीज बी साइलेंट। Just joking. तो गाइस, फिर हम लोगों ने 10-15 मिनट और आइलैंड एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमें दिखा अपना दूसरा कोमोडो ड्रैगन। भाई देखो, टूर गाइड से कभी भी पंगे मत लेना। ये बंदा हमेशा सीरियस होता है। जो टूर गाइड होता है हमारा, जो हमको घुमाता है, वो हमेशा सीरियस होता है। अगर तुम उसके साथ मजाक करोगे ना। The big Komodo dragon ना? What? The big Komodo dragon ना? Big कोमोडो ड्रैगन। ओह शिट, ओह माय गॉड, कितना बड़ा कोमोडो ड्रैगन है। तो गाइस, मेरे जस्ट आगे हमें एक बहुत बड़ा कोमोडो ड्रैगन दिखा है। इट इज वेरी बिग। गाइस देखो, ये वाला कोमोडो ड्रैगन कितना मटक के चल रहा है। गाइस, ये तो सही में बहुत बड़ा है। मटक के चल रहा है भाई, ये ऐसे ही चलते हैं। ओह माय गॉड गाइस, इनकी जीभ देखो। यो तो गाइस, अभी हम लोग क्लोज आ रहे हैं। इनका जीभ सांप की तरह ही लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है कुछ सांप हो। हाय। Oh, he look at you now. ओह, हमें हमारी तरफ देख रहा है वो। हाय, ओह माय गॉड। होला, हेलो। कहीं जा रहा है। She's female. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोमोडो ड्रैगन इंसान देखने आया कि चलो भाई, आज जंगल में इंसान आए। शी इज फीमेल। तो कई भाई ने बताया कि ये जो है ये थी फीमेल। वैसे भी हम फीमेल से दूर ही रहते हैं, तो किसी भाई तुमने फीमेल छेड़ दिया। मोदी सरकार, अब भी इसे घर पे हमला बोलो। मेल के पास जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो कहीं शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कोमोडो ड्रैगन के पास जाने में, पर आगे वीडियो में तुम लोग मुझे देखोगे कि मैं कोमोडो ड्रैगन के कितने पास गया और हमने कितने कूल शॉट्स लिए। तो गाइस, जैसे ड्रैगन्स होते हैं ना, ड्रैगन्स अंडे से निकलते हैं, तुम लोगों को तो पता ही होगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो कोमोडो है, ये अंडे से निकल रहा है। तो गाइस, मेरे पीछे जो तुम लोग ये जगह देख रहे हो, यहाँ से कोमोडो जन्म लेते हैं। तो गाइस देखो, ये नेस्ट है, वो नेस्ट है, उसके पीछे नेस्ट है और वो भी। चींटियों का नेक्स्ट भी ऐसा ही होता है ना। नेस्ट है। जो कोमोडो के अंडे होते हैं
वो काफी अंदर होते हैं इसके। और गाइस तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैंने दूसरे कोमोडो ड्रैगन को देखा तो अंदर से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। पता नहीं, मैं बहुत वीक फील करने लग गया था। पर गाइस आइलैंड एक्सप्लोर करते करते मुझे पता नहीं अंदर से बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से मैं इस आइलैंड पे आया था मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। सबसे पहले जब मैं इस आइलैंड पे आ रहा था तो बीच समुद्र पे हमारी बोट ही खराब हो गई थी। ये क्या देख रहा है भाई ये? कोमोडो ड्रैगन होते तो पनौती हैं, ये बात मैं मानता हूँ भाई। गाइस यहाँ से मुझे जलने की बदबू आ रही है, और अभी तो हम एकदम समझ लो कि ओशन के बीच में। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं यहाँ पे, ये नज़ारा देख करके जलने की बदबू तो मेरे आसपास से भी आ रही है। सॉरी। टॉयलेट भी सब रुक चुके हैं। ये देखो, एकदम हम लोग समुद्र के बीच में। सबसे पास आइलैंड वो है, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। तो अभी भाई देख रहे हैं, ये देखो, बचाओ। और गाइस क्योंकि अंदर से मुझे बहुत अजीब लग रहा था तो मैं बस चाह रहा था कि जल्दी से आइलैंड खत्म हो और वापस मैं घर जाऊं। तो गाइस अभी हम लोगों ने 15 मिनट की वॉक तो कर ली है, पर यहाँ से डीप जंगल स्टार्ट है। तुम लोग देख सकते हो, कहीं पर भी कोमोडो हो सकता है। अरे ये तो मुझे सांप लगा। पता नहीं मुझे क्यों सांप लगा, पर सांप लगा मुझे। तो देखो गाइस कैसे जब डर लगता है ना भाई तो हर एक चीज़ डरावनी लगती है मेरे को। तो इसका भी शायद वही है, चलना पड़ रहा है। अगर कोई सांप वाप आ गया तो खेल खत्म है भाई। अभी तो शादी भी नहीं है मेरी। रोनाल्डो। मेरी शादी भी नहीं है अभी तो। आई एम नॉट मैरिड। गाइस देखो, अरे भाई एकदम सीरियस हो गया था कि शादी नहीं हुई है जंगल में तूने। तो यार कितना खतरनाक एरिया है ये। ऑल्सो गाइस जब हम लोग आइलैंड में चल रहे थे तो मुझे गार्ड ने बताया कि भले ही अभी हमें उतने कोमोडो ड्रैगन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस आइलैंड में कम कोमोडो ड्रैगन है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के पास एक स्पेशल सेंस होता है जिससे वो लोग 10 किलोमीटर दूर से पता लगा लेते हैं अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो इनके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनकी लार्वा में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, और कोई इसको टच भी कर लेना वो लिटरली 1 महीने तक बीमार रहने वाला है। ये तुमने शायद पढ़ा होगा। और ये यूजुअली कैमोफ्लेज ही रहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनका एक बाइट प्रे को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। So you have kids? हाँ, how much kids? You need to have 7 because Ronaldo has 7 kids. Why don't you have 7 kids? Later. Later? No, today. You stay here. I try looking for Komodo dragon up the hill. Huh? Up the hill? Yeah. Okay. Stay here. Okay. तो गाइस भाई ने बोला कि मैं यहीं पे रुकूं क्योंकि भाई अकेले जा रहा है कोमोडो ड्रैगन देखने। He left us. Yeah. तो अगर कोई पीछे से आ गया तो? But if someone comes and attacks us then we die. मैं सोच रहा था कि यहाँ पे सेफ्टी का तैयारी होगा भाई, कुछ ही नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, लिटरली मर जाओगे बे। तो गाइस जो हमारा टूर गाइड था वो तो चला गया था कोमोडो ड्रैगन ढूंढने की तलाश में, और हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करूं। वो भाग गया भाई, वो तुमको छोड़ के भाग गया, उसकी तुमसे ज्यादा फटी होगी। Who is your favorite football player? Mbappe. भाई दिख भी थोड़ा एम्बापे टाइप कर रहे हैं ना। अरे एक सवाल है मेरे दिमाग में। ब्रदर आई हैव अ क्वेश्चन। कैन कोमोडो ड्रैगन फ्लाई? Sometimes. नहीं, यहाँ पे कहीं से भी कोमोडो ड्रैगन आ सकते हैं। तुम लोग देखो वो वाला इलाका है, तो वहाँ से भी भाग के एक कोमोडो हमारे पीछे आ सकता है। तो गाइस फिर आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारा टूर गाइड आया और उसने मुझे बताया कि आगे उसे एक कोमोडो ड्रैगन दिखा है। तो गाइस एक वीडियो में तुम लोग को याद होगा मैंने शेर का मुंह खोल दिया था, तो भाई को भी वो दिखाता हूँ। चलो मैं फर्स्ट लायन, बंगाल टाइगर सेकंड, Oh my god. थर्ड, फोर्थ, 5। Oh my god. He looks too scared. Are you okay? इससे वो समझ गया कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये तो शेरों से भी डरता तो ये कोमोडो ड्रैगन से क्या ही डरेगा। अब ये बिंदास फ्री में घूम सकता है। या बहुत थक चुके हैं भाई लोग, पहाड़ के एकदम टॉप पे आ चुके हैं। आई थिंक उम्र हो चुकी है भाई। Look. ओह माय गॉड, देखो Oh my कितना god. सुंदर व्यू है। Looks like welcome to ओ ग्रेट यार, क्या नजारा Jurassic है Park. भाई। ये ड्रोन शॉट जितने भी लिया है ना भाई, क्रेजी है यार। एक बार यहाँ पे जाना बनता है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे नहीं गए तो तुम कहाँ घूमे यार जिंदगी में। कहाँ पे? Komodo. Good camouflage. Where? You didn't see it? No. तो गाइस हमें Yes, कोमोडो Kita. ड्रैगन दिख चुका है और अब ये सो रहा है। अब इससे पहले मैं इस डेंजरस को भाई एकदम लिटरली तुम अगर दूर से देखोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये कोमोडो ड्रैगन है। ऐसा लग रहा है कोई पेड़ का कोई तना गिरा हुआ है। भाई कोई भी इसमें धोखा खा सकता है। कोमोडो ड्रैगन का सामना करूं और एक आइलैंड में जाऊं जहां पे दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस कोमोडो ड्रैगन घूमते हैं। ये अभी सो ही रहा है। वेट डोंट टेक अब भाई देखो असली में सो रहा है कि ये नौटंकी कर रहा है। उठ के भाई देखो कभी भी अटैक कर सकता है कोमोडो ड्रैगन, और देखो कितना बड़ा है ये। ओह माय गॉड,
तो गाइस तुम लोग देख सकते हो कि ये जो कोमोडो ड्रैगन है कितना परफेक्टली कैमोफ्लेज हो रखा है और गाइस ऐसे ही कैमोफ्लेज होके ये जानवरों का शिकार करते हैं। और गाइस फिर 5 मिनट के बाद ही कोमोडो ड्रैगन उठ गया था, शायद इसे मेरा ऑरा फील हो गया था, तभी मेरे से दूर ये भागने लग गया था। कहाँ जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोमोडो ड्रैगन्स को अकेला रहना पसंद है, किसी दूसरे का यहाँ पे एंट्री उनको ज़्यादा सा ही पसंद नहीं है, वो यहाँ से भाग जाते हैं फिर। भाई तो नीचे जा रहा है यार। और अगर तुम ज़्यादा से इनको परेशान करोगे फिर तुम पे अटैक भी कर सकते हैं। ओए यो कोमोडो। गाइस वैसे सच बताऊं तो जब मैंने ऑनलाइन कोमोडो ड्रैगन देखा था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था, पर सामने सामने तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि बस ये घूम के पीछे मेरी तरफ ना आ जाए और बस एक बार मैं इसे पास से देखना चाहता था। यूटर्न मार रहा है क्या? हाँ क्लोज अभी बैठ चुका है। ओ शिट, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। अबे क्यों अपने जान से खेल रहे हो? बस रिकॉर्डिंग होगी ना, घर जाओ ना यार। तो गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कोमोडो ड्रैगन के पास जाने की, क्योंकि बहुत टाइम से इसे ढूंढ रहे थे यार हम लोग। है ये खड़े खड़े सो गया। ओ मेरी तरफ देख रहा है। मेरी तरफ क्यों देख रहा है ये? ओ कैमरामैन कैमरामैन आराम से, कैमरामैन के पास जा रहे कोमोडो। कैमरामैन की बलि तुम दे दोगे यार। यो भाई तुम सोचते हो कि यूट्यूबर तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं ना, वो भाई उनके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत कैमरामैन करता है, अपनी जान पे खेल जाता है। गाइस बहुत सही में बड़ा है यार ये, तुम लोग देखो। ओ माय गॉड कितना बड़ा है ये। बाय बाय। तो गाइस जब मैंने अपना दूसरा कोमोडो ड्रैगन देखा तो मुझे गाइड ने बताया कि इनके जो दांत होते हैं वो शार्क की तरह शार्प होते हैं और इनके पास 60+ दांत होते हैं मुंह में, जो एक आदमी को सिर्फ एक ही बाइट में खत्म कर सकते हैं। और आदमी छोड़ो, ये तो बहुत बड़े बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसके सलाइवा में एक ऐसा वेनम होता है जो कि शिकार का ब्लड प्रेशर गिरा देता है और उसे यही तुमको मैंने सेम बात बताई थी, धीरे मौत की तरफ लेके जाता है। तो गाइस ये था हमारा तीसरा कोमोडो ड्रैगन इस आइलैंड पे, और अब हम लोग जाएंगे एक दूसरे आइलैंड पे जहाँ पे सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन दिखते हैं, और उस आइलैंड पे जाके मैं कोशिश करूंगा कि उन कोमोडो ड्रैगन्स के साथ भी इंटरेक्शन हो। वैसे सच बताऊं तो जब ये कोमोडो ड्रैगन सामने था मेरी तो फट गई थी भाई, क्योंकि ये असली में बहुत बड़ा और डेंजरस था। गाइस इस आइलैंड पे हमें एक जंगली डियर दिखा भी, और गाइस देखो इसके जो सींग है कितने ज्यादा बड़े। ओह माय गॉड, तुमको ये क्यूट लग रहा है बट ये भी डेंजरस है, ये भी पीछे पड़ जा सकते हैं। कोमोडो बाइट हिम The main food for Komodo. मेन फूड। ओके तो गाइस भाई ने बताया कि जो कोमोडो ड्रैगन है उसका मेन फूड डियर है। तो सोचो इतने खतरनाक डियर, इसको खा लेते हैं कोमोडो ड्रैगन, हम तो क्या ही हैं। गाइस अब टाइम था अपने अगले आइलैंड में जाने का जहाँ पे दुनिया के सबसे डेंजरस कोमोडो ड्रैगन घूमते हैं। पर जब मैं वहां पे जा रहा था मुझे रास्ते में ही एक और कोमोडो ड्रैगन दिख गया जो कि बीच पे चिल कर रहा था। तो गाइस जो हमारा पहला आइलैंड था वहां पे हमें टोटल 3 कोमोडो ड्रैगन दिखे थे। तो फिर नेक्स्ट एक ऐसे विलेज में जाने का जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं, और उस विलेज में एक ऐसा इंसान भी था जिसको कोमोडो ड्रैगन ने काट लिया। भाई कितने बड़े बड़े दांत हैं इनके, गजब यार। बस अब हमें ये नहीं पता था कि क्या वो अभी भी जिंदा है कि नहीं। तो नेक्स्ट बोट लेके हम लोग चले गए अपने दूसरे हम उनसे मिलने जा रहे बट हमें ये नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। क्या लॉजिकल चीजें है भाई। दूसरे आइलैंड पे तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कोमोडो विलेज के अंदर, और यहाँ पे ये है हमारे न्यू गाइड, और भाई इस गाइड ने बोला है कि ये हमें जो सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन होता है उसके पास लेके जाएगा और उससे दोस्ती करवाएगा। भाई इतना भी भरोसा मत करो टूर गाइड पे कि तुम्हें वो बचा ही लेगा, क्या पता वो पहले खुद ही भाग जाए तुम्हें छोड़ के। सो वी आर गोइंग टू सी द किंग ऑफ ड्रैगन्स हरकुलस। मतलब इस आइलैंड पे एक कोमोडो आइलैंड का राजा है, ठीक है, जैसे लायन किंग होता है वैसे कोमोडो किंग है। तो गाइस अभी तो भाई कितना बड़ा होगा ये, मैक्सिमम कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। हम लोग एक ऐसे पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कोमोडो ड्रैगन्स हैं, पर उससे पहले अभी भाई ने मुझे एक बहुत खतरनाक स्टोरी बताई। Okay, well, so we have an incident in 2017. तो गाइस भाई ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक इंसान आया था सिंगापुर से, पर इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे टूर गाइड नहीं चाहिए, टूर गाइड बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो वो अकेले ही पहाड़ पे चला गया। There is a focus make a photo or video. They tried to take photo. Yeah, take photo. There look the dragon, they're hunting the goat. So the dragon came from behind. Yeah. और वहां पे जब वो एक फोटो खींच रहा था तो पीछे से कोमोडो ड्रैगन आया और उसके पूरे पिछवाड़े के पीछे के पैर को उसने पकड़ लिया और उसने उसे बाइट कर दिया। 2 months in Singapore, there is a death. भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डरा रहा है ताकि तुम यहाँ पे जाओ तो तुम्हें टूर गाइड करना ही पड़े। मे बी शायद वो बच गया हो। There is a अटैक करने के 2 महीने के बाद वो इंसान मर गया था, जबकि उसने प्रॉपर मेडिसिन भी ली थी। ये तो बहुत खतरनाक था। अब चलते हैं
मैं मान ही नहीं सकता, जब वो बाइट करता है डॉक्टर सीधा बोलता है कि जहाँ पर उसने बाइट किया उस पार्ट को काट के हटा देते हैं, तो वो मेडिसिन किस चीज़ का ले रहा था वो? पहाड़ पे और देखते हैं कि कितने सारे ड्रैगन है ऊपर। तो गाइस 15 मिनट चलने के बाद हमें फाइनली एक कोमोडो ड्रैगन दिखा सामने। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये है पहला और भाई उसके जस्ट पीछे है दूसरा। कितने आलसी हैं भाई, कितने आलसी, कुछ काम धंधा करो यार, इसकी तरह तुम यूट्यूब वीडियो बनाओ। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। कुछ तो करो भाई, कम से कम उनको काट ही लो कम से कम। तुम लोग देखो भाई कितना बड़ा ये हमें देख रहे हैं। ऑल्सो गाइस मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो सलाइवा कोमोडो ड्रैगन के मुंह से निकल रहा है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली है, क्योंकि स्टडीज में बताया गया है कि इनके सलाइवा में 50 अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। यही सेम चीज मैंने तुम्हें बताया था अभी। और इससे ये फायदा होता है कि जब ये लोग हंट पे निकलते हैं तो वो सिर्फ एक ही बाइट मारते हैं अपने शिकार को। एक बाइट मारने के बाद वो शिकार को भागना देता है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद जो शिकार होता है वो खुद बहुत ज्यादा वीक होके मर जाता है। तो गाइस अभी हम लोग इसका मतलब आयुष भंडारी को भी काटा है किसी कोमोडो ड्रैगन ने। इसने खुद बोला था कि आइलैंड पे जाने से पहले वो एकदम वीक फील करने लग गया था, तो क्या उसको भी चुके हैं विलेज के अंदर और मुझे दिख चुका है अपना पहला कोमोडो ड्रैगन। अब इससे पहले हम इसके साथ थोड़ी मस्ती करें, मैं तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भाई मत छेड़ यार, मत छेड़ इसको, मत छेड़, ये अपने मस्त शुद्ध कंडीशन में से मत छेड़ भाई। मैं बताना चाहता हूँ। तो गाइस पहला मिथ है कि ये लोग बहुत स्लो और लेजी हैं, पर असली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं असली में, और अगर कोई प्रे चल रहा है तो उनके पास तो बहुत तेज ये लोग भाग सकते हैं। गाइस हमारा दूसरा मिथ है कि जो कोमोडो ड्रैगन है वो दुनिया में बहुत सारी जगह है, बट असली में ये जो कोमोडो ड्रैगन है ये सिर्फ तुम्हें इंडोनेशिया में ही मिलेंगे, और इंडोनेशिया में भी 5 ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें ये ड्रैगन्स मिलेंगे। तीसरा मिथ है कि ये सिर्फ छोटे एनिमल्स को हंट करते हैं, जबकि असली में जो कोमोडो ड्रैगन्स है वो एक घोड़े तक को मार सकता है। घोड़े से समझो तुम्हें, वो एक हाथी को भी मार सकता है, इतना वेनम होता है इसके सलाइवा में। ये मेरे को भी खा सकता है, और असली में ये डियर्स को, और असली में ये तुमने देखा कि सांप किसी को निगलता है तो खुद को वो स्ट्रेच कर लेता है, मतलब पूरा निगल जाता है, कितना ही बड़ा जानवर हो। तो सेम ये भी ऐसा ही करता है। और असली में ये डियर्स को खाता है। अरे बोलते रहो यार। अरे स्क्रिप्ट तो पढ़ लो। हमारा अगला मिथ है वीडियो के बीच में स्क्रिप्ट ही भूल गया कि ये जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं ये लोग स्विम नहीं कर सकते, जबकि असली में ये लोग एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं लोग। ये वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स थे जो कि लैंड और पानी दोनों में रहते थे। तभी बाकी सारे एनिमल्स एक्सटेंट हो गए, पर ये एक्सटेंट नहीं हुए। अगला मिथ ये है कि ये सिर्फ अपना दांत यूज करते हैं हंट करने के लिए, जबकि असली में इनकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये अपने स्मेल से सेंस करते हैं कि कौन कितना दूर है। भाई ये हिल क्यों रहा है? भाई कैमरामैन के पीछे भाग रहा है। ओ भाई वैसे कैमरामैन को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरामैन नेवर डाइज। ऑल्सो गाइस एक बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और फैक्ट ये है कि जो फीमेल्स होती है वो बिना मेल के ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो कैसे, हाउ, ये सुपर नेचुरल पावर कैसे आ गई इनके अंदर? पॉसिबल ही कैसे? फिर तो यार मेल की जरूरत ही नहीं है, मेल को कैटेगरी से हटा देंगे ये। मतलब उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक पार्टनर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो गाइस जो हमारा अगला, इतना ध्यान रखना है बस ये चीज़ ह्यूमंस में ना आ जाए, फिर तो इंसान किसी, मतलब आदमी किसी काम का नहीं रहेगा। तुमको तो वैसे अभी हालत पता ही है। मिथ है वो ये है कि जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं। असली में ये जो इनका बॉडी वेट होता है उसका ये लोग 70 to 80% खा सकता है। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये है कि ये लोग रात को भी हंट करते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। ये लोग लिमिटेड ही देख सकते हैं और रात को तो हंट करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिन में हंट करते हैं। तो गाइस अगला मिथ, वो भी स्मेल के जरिए, रात को तो स्मेल ही नहीं आती है। मिथ ये है कि ये लोग 100 साल तक जीते हैं, जबकि असली में ये सिर्फ 30 साल तक जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी पुरानी स्पीशीज है तो बहुत सारे साल जीते होंगे, ये सिर्फ 30 साल जीते हैं। गाइस देखो फिर से लड़ने वाले हैं ये। ओ शिट, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई नहीं है, वीडियो को यहाँ से काटो तो ये लड़ाई नहीं है। हो गई, जूम इन करो। गाइस देखो 2 कोमोडो ड्रैगन की लड़ाई हो चुकी है। एक ये कौन सी लड़ाई है भाई? मुझे भी लड़नी है ऐसी लड़ाई किसी के साथ। के ऊपर एक ये लोग बैठ चुके हैं। ओ माय गॉड, आज मैंने टोटल 2 लड़ाई देखी है। गाइस जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई कम रोमांस ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ऐसे कौन लड़ता है भाई? मतलब जो मैंने ऑनलाइन देखा था कम से कम वैसे तो लड़ो। ये सेम चीज मैंने बोली थी भाई, लड़ाई नहीं कर रही, लड़ाई नहीं है भाई, किसी भी एंगल से कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा लग रहा था कि कोमोडो ड्रैगन के बेडरूम में घुस गया मैं गलती से, और अगला शिकार मैं ही हूँ। ऑल्सो तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये लोग तब तक लड़ते हैं जब तक दूसरा वाला गिव अप ना कर दे। मतलब एक दूसरे को खाते नहीं है,
पर तब तक लड़ाई करते हैं जब तक भाई ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, तो मान क्यों नहीं लेता इस बात को? लड़ाई करते भाई, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपना बस पारिवारिक माहौल बना रहे। तू हट जा, तो खामखा इंटरफेयर कर रहा है। दूसरा वाला मतलब वो ना हो जाए, बैठ ना जाए। वो देखो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो अभी तो भाई ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं। ए, इनका टूर गाइड कहाँ है? इनका टूर गाइड कहाँ है? उसने बोला था ना कि टूर गाइड होना चाहिए साथ में, वो कहाँ है? वो तो गायब है। रेंजर कम हियर, रेंजर। तो गाइस फिर उसके बाद मुझे रेंजर को बुलाना ही पड़ा, और भाई रेंजर तो इन्हें ऐसे भगा रहा था जैसे कुत्तों को हम लोग इंडिया में भगाते हैं। और गाइस तुम लोग देख सकते हो मैं क्यों डर रहा था, क्योंकि देखो सामने से कितने ज़्यादा बड़ा और खतरनाक लगता है कोमोडो ड्रैगन। और तुम लोग को तो पता है इसकी एक बाइट में इंसान पूरा खत्म हो जाता है। सही बात है। और गाइस फिर इसके बाद, क्योंकि तुम लोग को तो पता है कैमरामैन नेवर डाइज, तो जो हमारा कैमरामैन है उसने इतने सुंदर सुंदर शॉट लिए कोमोडो ड्रैगन के पास जाके। तो ये रहे वो सारे शॉट्स, मैं तुम लोग को पहले ही बताना चाहता हूँ। बहुत डर लगा था ये शॉट शूट करते हुए। माल वो पीछे मुड़ के बाइट करने चला गया, ये किस कदर भागेगा वो सीन इमेजिन करो एक बार। ओके ओके भाई सीन्स के चक्कर में अपने जान पे मत खेलो यार कभी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भाई तुमने कैसे सीन्स लिए हैं यार जान पे खेल के? गाइस सामने से तो मेरे को इतना डर लग रहा है। ये देखो भाई असली में ड्रैगन, तभी इसका नाम कोमोडो ड्रैगन है कि इतना बड़ा है ये। अबे गाइस देखो ये शॉट देखने मेरे को 1 मिनट के लिए लगा था कि कैमरामैन गया खत्म। के बाद तो मुझे कराटे किट की याद आ गई। और गाइस फिर हमने लिया सबसे सुंदर शॉट, तुम लोग एक बार खुद देख लो। और शॉट पसंद आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बस गाइस अगर तुमको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बढ़िया वीडियो थी यार कसम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।